हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीपीसी में जनरल प्रोसीडिंग क्या रहती है कोर्ट की। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं सूट पे। सूट बेसिकली सूट क्या होता है? वाद होता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है। सूट के एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहले पार्टीज टू सूट होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट या पर्सनल राइट है, मैटर एंड इशू होना चाहिए पार्टीज के बीच में, और प्लेंटिफ कुछ रिलीफ मांगे कोर्ट से, और लीगल कैपेसिटी में उनके पास टाइटल भी हो। ये सारे एसेंशियल्स है सिविल सूट के। उसके बाद जब सूट इंस्टीट्यूट होता है तो पार्टी बी को सू करती है। सबसे पहले सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। सबसे पहले ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 में सूट इंस्टीट्यूट हो गया। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करती है? ये सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले कोर्ट किन बातों का ध्यान रखेगी? ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 का कंप्लायंस होगा इन सब चीजों में। फिर उसके बाद कोर्ट समन इशू करती है। समन इशू करने के लिए कोर्ट को ऑर्डर 5 और सेक्शन 27 और 28 का कंप्लायंस होता है। उसके बाद समन इशू कर देती है। फिर उसके बाद समन इशू होने के बाद जब पार्टी कोर्ट में आती है तो फिर हम ऑर्डर 9 पे बात आती है, अपीयरेंस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अगर पार्टी अपीयर होगी तो एग्जामिनेशन होता है। अगर पार्टी अपीयर नहीं होती है तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अगर पार्टी अपीयर होगी तो उसके बाद हम दो रास्ते होते हैं। एग्जामिनेशन करती है अंडर ऑर्डर 10 में। ऑर्डर 10 में कोर्ट एग्जामिनेशन करती है। अगर कोर्ट को लगता है मैटर जो है सेटलमेंट के लिए जा सकता है तो आर्बिट्रेशन वगैरह कोर्ट की ये प्रोसीजर फॉलो करती है, जिसमें कि सेक्शन 89 1A 1B और 1C ऑफ ऑर्डर 10 ये फॉलो करती है। अगर कोर्ट को लगता है कि सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट नहीं हो सकता है तो फिर कोर्ट क्या ऑर्डर 10 रूल 2 में ओरल एग्जामिनेशन करेगी। ओरल एग्जामिनेशन करती है। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर रहती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। कोर्ट देखती है कि दोनों पार्टी के बीच में क्या इशू है। इशू उसको बोलते हैं जो मटेरियल प्रिपोजिशन आर अफर्म बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टीज इज कॉल्ड इशू। ठीक है, ये ऑर्डर 14 में दिया गया हुआ है। ऑर्डर 14 के बाद होता है समनिंग इन अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ऑर्डर विटनेसेस को बुलाया जाता है। विटनेसेस बुलाने के लिए ऑर्डर नंबर 16 है। फिर उसके बाद अब होता है मेन ट्रायल शुरू होता है। हियरिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, ये जो ऑर्डर नंबर 18 है ये फॉलो किया जाता है। अब उसके बाद कोर्ट सब विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद सबसे पहले फिर जजमेंट देती है। जजमेंट के लिए ऑर्डर 20 रूल 1 जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस्ड। फिर विद इन द 30 डेज आफ्टर द हियरिंग ऑफ द सूट कोर्ट को प्रोनाउंस करना पड़ता है। फिर उसके और एक्सेप्शन में 60 डेज में भी कोर्ट प्रोनाउंस कर सकती है। फिर जजमेंट के बाद डिक्री कोर्ट देती है। 15 दिनों बाद डिग्री देना पड़ती है कोर्ट को। 15 डेज याद रखना, प्रीलिम्स में आता है। और डिग्री के बाद जो होता है एग्जीक्यूशन होता है डायरेक्ट। लेकिन फिर अगर कोई अपील में गया है, रिव्यू रिवीजन करा, तो उस अपील रिव्यू रिवीजन की एप्लीकेशन को फाइनली डिस्पोज करने के बाद पार्टी एग्जीक्यूशन करा सकती है। ऑर्डर नंबर 21 एक ये खुद में अपने आप में एक बड़ा सूट माना जाता है।